नमस्कार दोस्तों। आज कुछ ऐसी बात करने का मन कर रहा है जो हम कभी-कभी सोचते हैं, अकेले में आप लोग भी सोचते होंगे कि आज देखिए जैसे किसान आंदोलन जो भी चल रहा है और किसान आंदोलन करने के लिए अपने लाभ लश्कर के साथ में दिल्ली की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार उनको कील, काँटे, पत्थर, बैरियर, फ़ोर्स इन सब से आँसू गैस, ड्रोन पता नहीं क्या-क्या, किन-किन माध्यमों से रोक रही है। किसान अपना काम कर रहे हैं और सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन इसी बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये कहता है कि ये किसान नहीं है, ये दंगाई हैं, बलवाई हैं, है ना? अराजक तत्व हैं, ये खालिस्तानी हैं और तरह-तरह की बातें उनके बारे में की जा रही हैं। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन आप कोई भी चैनल उठा के देखिए और कोई भी न्यूज़ खबर देखिए तो यही कह रहा है कि किसान ऐसा कर रहे हैं। किसान मतलब उनको किसान माना जा रहा है ना? तो आज देश मतलब 2 धड़े में बँटा हुआ है और मैं ये कहूँगा कि शायद सरकार ने 2 धड़े में बाँट दिया है। देखिए अगर किसान ये जो है आतंकी हैं, बलवाई हैं, खालिस्तानी हैं, जो भी है, तो अगर ये ऐसे हैं, तो ये पूरे देश को नज़र आना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ लोगों को तो ये दंगाई, बलवाई, अराजक तत्व, खालिस्तानी ये सब नज़र आ रहे हैं और एक वर्ग को ये लोग किसान नज़र आ रहे हैं और एक वर्ग को ये लग रहा है कि किसान अपनी मांगों को लेकर के दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहाँ से आया? पहले जब देश में अन्ना आंदोलन हुआ था, भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत सारे मुद्दों को लेकर पूरा देश एक था। पूरे देश को लग रहा था कि हाँ भाई पूरे देश में भ्रष्टाचार है और ये सरकार से लोग पीड़ित हैं, पूरे देश को लग रहा था। तब शायद किसी ने नहीं कहा था कि उस वक़्त कि ये एजेंडा है, ये किसी से मिले हुए हैं, ये लोग दिल्ली को कैप्चर करना चाहते हैं, इतने दिन तक उन्होंने किया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि जो एक वर्ग उनको अराजक तत्व, खालिस्तानी और बलवाई और दंगाई मानता है और एक वर्ग इनको किसान मानता है। हम कहते हैं कि चलो, हम सब भी मान लें कि ये अराजक तत्व है, ये बलवाई हैं, दंगाई हैं, खालिस्तानी लोग हैं, ठीक है? लेकिन फिर सरकार इन अराजक तत्वों से क्यों बात कर रही है? सरकार भी तो इन्हें किसान मान रही है। सरकार भी तो कहती है हम किसानों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे मुंडा साहब जो कृषि मंत्री हैं, नहीं, नहीं हम किसानों की सारी समस्याएँ सुनेंगे, हम इनके साथ बैठे हुए हैं और कृषि भवन में मीटिंग चल रही है और ये मीटिंग चल रही है और किसानों के साथ 1 राउंड की बात हो, 2 राउंड की बात। तो सरकार भी इन्हें किसान मान रही है। फिर ये अराजक तत्व, बलवाई और दंगाई ये कहाँ से आ जाते हैं बीच में? तो ये जो बदनाम करने की किसी भी आंदोलन को, किसी भी वर्ग को कि ये लोग देशद्रोही हैं, ये लोग नालायक ही हैं, ये लोग बुरे ही हैं, ये चीज़ कहाँ से पैदा की जाती है? और इतने सारे लोग ट्विटर पे अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे इनको तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कि अच्छा इनके ऊपर लठ बजना चाहिए, इनको पकड़ के अंदर डालना चाहिए और ये देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं और ये देश के साथ ऐसा कर रहे हैं। तो ये जो वर्ग है जिसको ऐसा लग रहा है, ये लोग कहाँ से आते हैं? जबकि सरकार तो किसानों से बात करने को तैयार है। सरकार किसानों को रोक रही है कि किसान दिल्ली ना पहुँचे। सरकार किसानों की माँगों को लेकर के मीटिंग कर रही है। तो जब सरकार इनको किसान मान रही है, तो ये कौन से लोग हैं? असली अराजक तत्व तो ये लोग हैं, जो इन किसानों को बलवाई, दंगाई और खालिस्तानियों न जाने क्या-क्या कह रहे हैं। तो ये एक कन्फ्यूज़न की स्थिति हर मसले पे क्रिएट हो जाती है। जब पहलवानों का मुद्दा था, तब भी ये हुआ था कि यार ये पहलवान इनके साथ मिले हुए हैं, उनके साथ मिले हुए हैं, ये राजनीतिक है, फलाना है और एक वर्ग उनको पहलवान मानना था। तो ये जो कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा जो दूर बैठा हुआ है कि ये वाक़ई में बलवाई, दंगाई, अराजक तत्व ही हैं या ये आंदोलनकारी हैं? तो एक आम आदमी जो है पूरे देश में कन्फ्यूज़ है। अब वो विचारधारा के हिसाब से चलता है। जो सरकार या इस पार्टी की विचारधारा का है, तो वो वही मानता है कि ये जो हो रहा है यही सही है। जो इस विचारधारा का नहीं है, जो विपक्षी है, वो यही मानता है कि ये असली लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं अपने हक के लिए और ये किसान हैं,
ये मेहनतकश लोग हैं, ये अन्नदाता हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पूरे देश में, आम लोगों की बात कर रहा हूं मैं, जो राजनीति से प्रेरित लोग हैं वो तो कभी भी कुछ भी बोलते हैं, कहते हैं। तो ये जो बातें होती हैं, तो इससे देश पूरा जो है कंफ्यूजन की स्थिति में खड़ा हुआ है। हर मसले में दो फाड़ कर दिए गए हैं। ये पहले नहीं था। पहले कोई भी अगर रेलवे एम्प्लॉइज की कोई समस्या होती तो वो लोग अपना आंदोलन करते थे, अपनी बात रखते थे, कोई उन्हें देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग और आतंकी और अराजक ऐसा नहीं बोलता था। बैंक के कर्मचारी कभी अपनी मांगों को लेकर स्ट्राइक करते थे, है ना, तो उन्हें ये बोला जाता था। अब सरकार इन लोगों को रोकने में कामयाब क्यों नहीं है? सरकार को मालूम था ये लोग कोई अचानक रातों रात तो नहीं आ गए कि अचानक मूड बना और बहुत सारे ट्रैक्टर लेकर। इन्होंने, किसानों ने भी ऐलान किया था कि भाई फला तारीख को आएंगे, तभी तो सरकार ने अपने कील कांटे और बंदूक और गोले, आंसू गैस और द्रोण जो भी है, बैरियर बैरियर सब लगाया। तो जब पहले से ही मालूम था, तो ये जो चर्चा सरकार और कृषि मंत्री अभी करना चाह रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं की? पहले कर लेते, इनके आने के पहले। तो सरकार को इतनी व्यवस्था, रोड ब्लॉक, बैरियर, आंसू गैस और सब बॉर्डर सील, ये सब नहीं करना पड़ता, जिससे आम लोगों को भी तकलीफ हो रही है। तो ये पूरी कंफ्यूजन की स्थिति एक तरफ क्रिएट किया जाता है कि आम लोगों को देखिए इनकी वजह से तकलीफ है। किसकी वजह से? सरकार ने बैरियर लगा रखा है, सरकार ने कील कांटे बिछा रखे हैं, सरकार ने वो रास्ता ब्लॉक किया है, किसानों ने नहीं ब्लॉक किया है। और मामला गुस्से में आकर के किसानों को, ये हो सकता है, हम कह रहे हैं कि हम भी उन्हें अराजक तत्व या जैसा आप बोल रहे हैं, हम भी वो मानने को तैयार हैं, लेकिन फिर एक सुर में सब लोग बोले। अगर वो अराजक तत्व है तो सरकार उनसे बात क्यों कर रही है, उनके साथ मीटिंग क्यों कर रही है, उनकी मांगे सुनने के लिए क्यों तैयार रहती है? सरकार को भी कहना चाहिए कि ये अराजक तत्व है, ये फलाने ढिमाके, इनसे सख्ती से आप चलाइए गोली बंदूक, आंसू गैस और फलाना ढिमाका, जो करना है वो करिए आप। तो ये जो कंफ्यूजन की स्थिति पूरे देश में खड़ी कर दी है, आम आदमी को पता ही नहीं है। आम आदमी को समझ में नहीं आता, अच्छा ये किसान है, फिर कोई बोल देता नहीं यार ये अराजक तत्व है, अच्छा अराजक तत्व है, अच्छा ये दिल्ली को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, अच्छा डिस्टर्ब कर, अच्छा ये चुनाव के समय ही, अच्छा ये सरकार। तो आम आदमी कंफ्यूज, और कंफ्यूजन क्रिएट किसने किया है? इसी सरकार ने किया और इस मीडिया ने किया है। तो इससे, चाहे वो राजनीतिक माहौल हो, इसकी वजह से जब स्थिति क्लियर नहीं होती है तब मामला दो हिस्सों में बटा रहता है। तो कोई भी एक मामला हो, उसको सच्चाई से, अच्छाई से मंत्रालय से या जिम्मेदार लोग आकर के कहें कि ये जो बात है बस यही सही है, और लोगों को उस पर विश्वास हो। लेकिन आज मीडिया पे विश्वास नहीं रहा, मीडिया कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, मीडिया ही उनकी बुराई करता है, फिर मीडिया कभी उनके पक्ष की बातें करना लगता है। तो आम आदमी को कैसे मालूम पड़ेगा कि सच क्या है? हम भी देश के साथ हैं, हम भी सरकार के साथ हैं, हम भी किसानों के साथ हैं, हम भी अपनों के साथ हैं। ये पूरा देश अपना ही है। अपनों के प्रति ही हमें कभी नफरत करनी पड़ती है, अपनों से ही लड़ना पड़ता है, अपनों की ही गालियां खानी पड़ रही हैं, अपने ही बेचारे परेशान भी हैं, अपने ही बेचारे दुखी भी हैं, अपने ही लोग मांगों को लेकर के भटक रहे हैं। फिर मतलब है क्या? तो ये स्थिति से पूरा देश कंफ्यूज है। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद।